हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंगल फेज मोटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे। बिना देरी के हम अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम कितने फेज की सप्लाई की आवश्यकता होती है। आपको बताना है इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम कितने फेज की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके लिए 2 फेज की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक कला प्रेरण मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग एवं रनिंग वाइंडिंग में फेज अंतर लगभग कितना होता है। आपको बताना है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में फेज अंतर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री के लगभग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभिक बलागुण देती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर जो कि उच्च प्रारंभिक बलागुण देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संधारित्र प्रारंभ या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो कि उच्च प्रारंभिक बलागुण देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संधारित्र रन मोटर या कैपेसिटर रन मोटर जिसका शक्ति गुणांक उच्च होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर में गुणित चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आपको बताना है सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर होती है, इसमें गुणित चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंडिंग कॉइल के द्वारा उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर मिक्सी में प्रयोग की जाती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर मिक्सी में प्रयोग की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल मोटर जिसका उपयोग मिक्सी में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किन किन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में, खिलौनों में, हेयर ड्रायर में तथा टेबल फैन तीनों में शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता लगभग होती है। आपको बताना है शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है। तो इसकी दक्षता 5 से 35% तक होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5 से 35% इसकी दक्षता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर प्रारंभ सिंगल फेज प्रेरण मोटर का सामान्यतः पावर फैक्टर होता है। आपको बताना है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। तो इसका पावर फैक्टर का मान 0.6 पश्चिमगामी या 0.6 लैंगिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका मान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रारंभिक बलागुण होता है। आपको बताना है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रारंभिक बलागुण क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च। इसका प्रारंभिक बलागुण का मान उच्च होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कला मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर किस प्रकार का होता है। आपको बताना है एक कला मोटर में स्टार्टिंग संधारित्र किस प्रकार का होता है। तो एक कला मोटर में जो कि संधारित्र होता है वह इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग बलागुण उच्च होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग बलागुण उच्च होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संधारित्र प्रारंभ मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जिसका प्रारंभिक बलागुण उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेप रिकॉर्डर करते हैं उसमें कौन सी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है टेप रिकॉर्डर में कौन सी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग टेप रिकॉर्डर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। आपको बताना है एक डीसी मोटर है जिसको यदि एक सी सप्लाई कर दें, एसी सप्लाई से उसको जोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होगा। तो उसका राइट आंसर होगा स्पार्क अधिक होगा, दक्षता कम हो जाएगी उसकी और कम शक्ति गुणांक पर चलेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तीनों गुण इसमें होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटे एयर कंप्रेसर में कौन सी सिंगल फेज मोटर प्रयोग की जाती है। आपको बताना है छोटे एयर कंप्रेसर में कौन सी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि संधारित्र प्रारंभ और संधारित्र रन मोटर का छोटे एयर कंप्रेसर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा को विपरीत किया जा सकता है। आपको बताना यूनिवर्सल मोटर है उसकी घूमने की दिशा को हम कैसे बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रश लीड को आपस में बदलकर हम यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा को विपरीत कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर
का प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है? आपको बताना है सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शून्य। उसका प्रारंभिक बल, सिंगल फेज प्रेरण मोटर होती है, उनका प्रारंभिक बल आघूर्ण शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर या रिपल्सन मोटर में अधिकतम टॉर्क कब विकसित किया जाता है? आपको बताना है रिपल्सन मोटर है उसमें अधिकतम टॉर्क कब विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फील्ड अक्ष से ब्रश 45 डिग्री विद्युतीय क्षेत्र पर उपस्थित होते हैं तब उसमें अधिकतम टॉर्क विकसित किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आपको बताना है शेडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक यूनिवर्सल मोटर वह है जो, आपको बताना यूनिवर्सल मोटर क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग समान गति पर तथा आउटपुट पर डीसी या एसी आपूर्ति पर संचालित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिकर्षण मोटर में सुसज्जित है, आपको बताना है एक प्रतिकर्षण मोटर होती है इसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत कम्यूटेटर होते हैं, इसमें स्लिप रिंग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम्यूटेटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग को अंतर रखा गया है। आपको बताना सिंगल फेज मोटर है उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको कहाँ पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टेटर में हम उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक यूनिवर्सल मोटर की गति आमतौर पर किसका उपयोग करके कम की हो जाती है? आपको बताना है यूनिवर्सल मोटर की गति को आमतौर पर किसका प्रयोग करके हम कम कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गियरिंग का प्रयोग करके उसे हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर मोटर के सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंक्रोनस स्पीड के 70 से 80% तक ओपन नहीं होते हैं तो इसका परिणाम होगा। आपको बताना है यदि मोटर जिसकी स्पीड 70 से 80% तक हो जाती है उसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होता है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग को नुकसान हो सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एसी श्रृंखला में मोटर आर्मेचर कॉइल आमतौर पर कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। आपको बताना है एक एसी श्रृंखला में मोटर आर्मेचर कॉइल आमतौर पर कम्यूटेटर से कैसे जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिरोध के माध्यम से जुड़े होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज सप्लाई द्वारा उत्पन्न फ्लक्स होता है। आपको बताना है सिंगल फेज जिस सप्लाई के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यावर्ती। उसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स प्रत्यावर्ती या एसी प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज सप्लाई में उच्च बल आघूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। आपको बताना है सिंगल फेज सप्लाई में उच्च बल आघूर्ण किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चल मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के द्वारा सिंगल फेज सप्लाई से उच्च बल आघूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि मोटर की वाइंडिंग स्टेटर क्रोड से स्पर्श हो जाए तो उस दोष को क्या कहते हैं? आपको बताना है यदि मोटर की वाइंडिंग स्टेटर क्रोड से स्पर्श हो जाए तो उस दोष को क्या कहते हैं? तो उसको हम अर्थिंग वाइंडिंग कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अर्थिंग वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र प्रारंभ और संधारित्र रन मोटर 2 HP क्षमता के लिए इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग परिपथ में किस प्रकार का संधारित्र उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रकार की मोटर होती है। आपको बताना यूनिवर्सल प्रकार की जो मोटर होती है वह कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेणी वाइंडिंग प्रकार की या श्रेणी वाइंडिंग प्रकार की मोटर होती है। आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल मोटर जो कि श्रेणी वाइंडिंग प्रकार की मोटर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज कैपेसिटर प्रारंभ मोटर में संधारित्र होता है। आपको बताना है एक सिंगल फेज कैपेसिटर प्रारंभ में मोटर में संधारित्र कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 से 100 माइक्रोफेरेड तक इसका मान होता है। आपको बताना है 2 से 100 माइक्रोफेरेड तक इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज संधारित्र प्रारंभ मोटर का शक्ति गुणक प्राय होता है। आपको बताना है एक सिंगल कला संधारित्र प्रारंभ मोटर का शक्ति गुणक प्राय कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.8 पश्चगामी इसका मान होता है। आपको ध्यान रखना है एक सिंगल कला संधारित्र प्रारंभ मोटर का शक्ति गुणक जो कि 0.8 पश्चगामी होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने का सबसे सरल तरीका है। आपको बताना है सिंगल फेज प्रेरण मोटर को हम सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बना सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरोध स्टार्टिंग के द्वारा इसे हम सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर सबसे अधिक स्टार्टिंग बल आघूर्ण देती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे अधिक स्टार्टिंग बल आघूर्ण देती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल मोटर जो कि सबसे अधिक बल आघूर्ण देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपसाधनों में से कौन से उपसाधन में सबसे छोटी मोटर की आवश्यकता होती है?
आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटी मोटर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत घड़ी। विद्युत घड़ी में सबसे छोटी मोटर की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मोटर का नया बेयरिंग में घिस कर तब फिट करके मोटर को चलाया गया है, फिर भी बेयरिंग गर्म हो रहा है, तो इसका कारण क्या है। आपको बताना है एक मोटर के नया बेयरिंग में ग्रीस भरकर तथा उसे फिट करके मोटर को चलाया गया है, फिर भी वह बेयरिंग गर्म हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी व सी। ग्रीस उपयुक्त ग्रेड के न हो तथा ग्रीस अधिक भर दी गई हो, इसका यह प्रमुख कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में चलते समय आवाज़ आ रही है, इसका कारण क्या है। आपको बताना है सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर है, उसके चलते समय इसमें आवाज़ आ रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा रोटर छड़ों का ढीला होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रोटर छड़ों का ढीला होना, इसके कारण उसमें आवाज़ आ सकती है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।